हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम आपने दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो नेक्स्ट जून 2024 की तैयारी आप कर रहे होंगे यूजीसी नेट की। स्पेशली हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसकी। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स दे के आए थे बच्चे, उनको जो एग्जाम पेपर लगा था थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो इस बार हम लोग जानेंगे कि क्या रीजन रहे होंगे कि लेवल ऑफ जो एग्जाम था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम इससे पहले रहे हैं, इतना लेवल टफ थोड़ा सा नहीं गया है। क्यों? इस बार मेन रीजन ये भी था कि इस बार थोड़ा लेंथी हो गया था एग्जाम पेपर। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कुछ ज्यादा था, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन कुछ ज्यादा था। तो एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन, मतलब कितना हमारा जो यूनिट है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। क्या फायदा होगा इसका? इसका ये फायदा होगा कि नेक्स्ट आप तैयारी कर रहे हो तो नेक्स्ट में ये आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि इस यूनिट से इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हो। और यूजीसी नेट की आंसर कीज आ चुकी हैं, चैलेंज भी हो चुके हैं, अभी रिजल्ट का वेट है। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहे, है ना। जून 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है हर बार की जानने की कि यूजीसी लेवल हालांकि किस लेवल तक सोच सकता है। हमारे लेवल से बहुत ऊपर तक यूजीसी सोच सकता है ना, उतना लेवल हम नहीं सोच सकते जितना यूजीसी सोच के बैठा हुआ है। सो हर बार क्वेश्चंस क्या करता है, कुछ कुछ सेम रखता है, कुछ कुछ पैटर्न बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंजेस कर देता है। इस बार तो ड्रास्टिक ही हुए चेंज, पहले ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही चेंजेस हुए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे सिलेबस चेंजेस से रिलेटेड। सिलेबस चेंज का यूजीसी का ऑफिशियल है कि 2017 से हमने सिलेबस चेंज नहीं किया है। ठीक है, उम्मीद है कि अगर सिलेबस चेंज करेगी भी, बेस तो वही रहेगा, है ना। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स ही रहेगा। हालांकि कुछ यूनिट जैसे इन्होंने लास्ट टाइम किए थे, कुछ कुछ टॉपिक बढ़ा दिए थे, है ना। तो इस बार भी क्या कर सकती है, कुछ कुछ टॉपिक बढ़ा सकती है, और हो सकता है कुछ टॉपिक एलिमिनेट कर सकती है ना। यही रहेगा मेन, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो तो वही रहेगी। तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि सिलेबस क्या रहेगा, बस जो इस बार का सिलेबस है उसी को करिए, है ना। जो एड ऑन होगा उसको एडिशनल करेंगे, है ना। बात सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस बार 11 क्वेश्चंस आए थे। अब देखो कि 11 क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे, कुछ तो बिल्कुल ग्रुपिंग में थे, कुछ आपके डायरेक्ट थे, और कुछ देखो डायग्रामेटिक थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुपिंग में क्वेश्चन जो है, जिसके हम सब ऑप्शंस होते हैं इस टाइप के, यूजीसी तो इस टाइप से पूछेगा ही पूछेगा। कुछ ग्रुपिंग में पूछे थे। ये लेवल टोटल 10-11 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं कि मैक्रो में। हालांकि इनका डिटेल एनालिसिस हम लोग फिर करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर साल की तरह इस बार भी करेंगे। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बार मेजर रोल प्ले किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स ने। 14 क्वेश्चन यहाँ से आए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी आ चुके थे प्रीवियस ईयर्स में, और कुछ क्वेश्चन ग्रुपिंग्स में पूछे, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सब ऑप्शंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत पूछ रहा है, जैसे सब ऑप्शन वाले ABCD। चलिए, तो इस टाइप के लेवल हमें देखने को मिला किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कितने क्वेश्चंस? 14 क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस इंटरडिसिप्लिनरी आप बोल सकते हो, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक सब्जेक्ट से दो दो सब्जेक्ट में लिंक करते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी लिंक करता है कोई क्वेश्चन, और वही मनी एंड बैंकिंग से भी लिंक करता है ना। तो वो किसी पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में हमने ऐड किया हुआ है। टोटल कुल मिला के 90 क्वेश्चन है, प्लस 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, तो कितने क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन इस लेवल के आए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखते हैं आगे। आगे देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ने भी इस बार मेजर रोल प्ले किया। हालांकि इस बार 9 क्वेश्चन, इस बार 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बहुत कम ऐसे थे जो क्वेश्चंस बिल्कुल नॉन थे, जिन्हें हम जानते थे। जानते कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने हमें प्रीवियस ईयर में जाना हुआ है। कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चंस दिखे, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें नया पैटर्न देखने को मिला। ठीक, चलिए, तो टोटल 9 क्वेश्चन थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इस बार रोल कम प्ले किया। सिर्फ 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा। हालांकि कुछ क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज से थे, जो हमने BOP और फॉरेन एक्सचेंज का था, तो हमने वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐड किया। हालांकि वो अगेन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और मैक्रो में भी है ना, लेकिन उसको एक ही सब्जेक्ट में ऐड किया, मैक्रो में। चलिए, तो यहाँ से देखो टोटल 3 क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी लास्ट टाइम 18 क्वेश्चन आए थे, इस बार कितने क्वेश्चंस आए हैं? सिर्फ 7 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। क्या है, लास्ट टाइम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पोर्शन कम था और 18 क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ज्यादा फोकस किया, इधर ये 7 क्वेश्चंस आए।
चलिए, तो स्कीम्स हर बार की तरह यहाँ भी आया, चाहे क्रोनोलॉजी पूछा, कैसे भी पूछा। सेंसस यहाँ भी आया, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने मिले इंडियन इकोनॉमी। अब देखते हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग ने भी ठीक ठाक रोल प्ले किया, हालांकि ये मेजर पोर्शन नहीं है, छोटा सा यूनिट है, लेकिन इस बार इसने भी अच्छा रोल प्ले किया कि 7 क्वेश्चन आ गए। पहले 7 क्वेश्चन नहीं थे, 3 to 4 क्वेश्चन आते थे इस यूनिट से। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग में हमें देखने को मिले। आप लोग एग्जाम देके आए हो तो बहुत अच्छे से जानते हो पैटर्न, है ना। चलिए, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस ने भी बहुत कम रोल प्ले किया यहाँ पे। इतनी थ्योरीज है पब्लिक फाइनेंस की, कहाँ गई वो थ्योरीज, है ना। वैगनर की थ्योरी कहाँ गई, पीकॉक वाइसमैन थ्योरी कहाँ गई, कुछ आया ही नहीं, पूछा ही नहीं कुछ, है ना। लिंडाल की थ्योरी कहाँ गई, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहाँ गया, सब धरा का धरा रह गया, कोई थ्योरी पूछी ही नहीं। कहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए, 3 क्वेश्चंस और थ्योरीज वगैरह किसी के नाम पे कुछ भी नहीं। हालांकि ये जो ये क्वेश्चन इस टाइप के हमने फिर भी किसी और सब्जेक्ट में ऐड हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हमेशा ही थोड़ा छोटा सा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंटल एंड पॉपुलेशन जो है कम रोल प्ले करता है। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं, तो इस बार भी इसमें ठीक है, डिसअपॉइंट नहीं किया। 2-3 क्वेश्चन ग्रुपिंग में पूछे, 2 क्वेश्चन ठीक है ये ग्रुपिंग में ही पूछ लिए, तो हो सकता है कि आपका आंसर भी ये ठीक ठीक रहा हो। चलिए, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा। अब ये गेम चेंजर इस बार रहा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देखो कितने क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस। यही था गेम चेंजर, जिसका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत शानदार है, और उन बच्चों का क्या रहेगा, यही आपको वेटेज दिलाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इतना शानदार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथी था, न्यूमेरिकल्स बहुत आपका थोड़ा लेंथी था। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो सॉल्व करेंगे एक एक करके। सो टोटल थ्योरेटिकल भी था और उसमें न्यूमेरिकल, मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ही थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों पूछे हुए थे। चलिए, तो टोटल 19 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, 19 टोटल। अब आप बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी कम नहीं है इस बार। स्टैटिस्टिक्स ने भी क्यों पीछे रहे, स्टैटिस्टिक्स 12 क्वेश्चन यहाँ से भी आ गए, है ना। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट तो हालांकि यहाँ से कम मिले, और यहाँ से कुछ कुछ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिले। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ आ गए, स्टैटिस्टिक्स में। कितने, 12 क्वेश्चन। हालांकि कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, हालांकि इकोनोमेट्रिक्स क्या है, दोनों थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को लेके चलता है, तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको इकोनोमेट्रिक्स और इकोनोमेट्रिक्स कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन ठीक है, 12 क्वेश्चंस यहाँ आप सेपरेट कर लीजिए। इकोनोमेट्रिक्स पहले ओएलएस वगैरह, जंक्शन वगैरह काफी कुछ पूछ लेता था, इस बार थोड़ा सा कम पूछा है, ठीक। टेस्ट वगैरह पूछ लेता था, इस बार डायरेक्ट 3 क्वेश्चन बने हैं, ज्यादा नहीं, तो 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर बार की तरह इस बार भी आया, लेकिन इस बार थोड़े मजे ले लिए। यूजीसी ने मजे ले रहा है, पता नहीं कैंडिडेट्स के साथ। थोड़ा सा इजी पूछ लेता क्या होता, उसका ये थोड़ा भला हो जाता। अब ये पूरा ही क्या हुआ, मैथमेटिकल पूछा है एक पैरा, 5 क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकली प्रूफ करो। चलो, ये क्वेश्चन जो है 5 के 5 न्यूमेरिकल्स पे चले गए, अगेन यहाँ टाइम लग गया, ठीक। बाकी के जो 5 थे वो बढ़िया थे, वो स्टूडेंट ने अच्छे से किए होंगे। हालांकि इसमें भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें उसकी नॉलेज थोड़ा जरूरी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे, न्यूमेरिकल पूछ लिए, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें कॉन्सेप्ट यूज होता हो। लेवल इज यूजीसी क्या कर रही है, हायर एंड हायर बना रही है, क्योंकि अभी एनईपी के थ्रू ना, एनईपी 2020 क्या कर रहा है, सीसीटी पे फोकस कर रहा है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर। तो ये भी वही काम कर रहा है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब वो गया है ना, वो क्वेश्चन आप पूछने गए वो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, अब ये गया टाइम। अब ये आएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ही क्यों आई थी, है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आने शुरू हो गए सीसीटी बेस्ड। सो उम्मीद है कि इस बार का आपका एग्जाम अच्छा रहा हो। एग्जाम नहीं अच्छा रहा है तो फोकस करिए, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है डेफिनेटली क्या है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो आपको भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेटली। 1-2 दिन की बात नहीं है ये, एटलीस्ट आप 4 से 5 महीने तो डेली आपको देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटा 4 घंटा, तब जाके आपका कहीं यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा। मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं कोर्स। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।